नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आपको स्वागत है रियलिटी गुरु के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसों के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पैसा कमाया जाता है। घबराने वाली बात नहीं है, मैं जो तरीका बताऊंगा वो बहुत ही आसान तरीका है और आपने उस तरीके का नाम सुना भी होगा, मैं गारंटी देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ शेयर मार्केट की। आपने नाम सुना होगा शेयर मार्केट का। अब आपको लगता होगा कि शेयर मार्केट में तो यार शेयर खरीदने होते हैं, फिर बेचना होता है और बहुत लंबे टाइम तक उनको रखना पड़ता है, एक एक साल तक रखना पड़ता है। फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट जैसा होता है शेयर मार्केट, या फिर बहुत सारा पैसा चाहिए शेयर मार्केट में लगाने के लिए और बहुत रिस्की है। मेरे दोस्त ने लगाया था, उसका पैसा डूब गया, इसने लगाया था, उसका पैसा डूब गया। ये सारी बकवास हैं, इनको सबसे पहले तो आप दिमाग से निकाल दो। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए। 300 से 400 रुपये लगा करके आप शेयर मार्केट से डेली 15 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हो। आपको ये पॉजिटिव थिंकिंग अपने दिमाग में रखनी है। आप कैसे कमा सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा, वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो। पैसे कमाने की जो ट्रिक है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए या फिर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको शेयर मार्केट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो जानने के लिए पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना होगा, ताकि जितने भी वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और तभी तो आपको ऐसे ज़बरदस्त वीडियो देखने में मज़ा भी आएगा और पैसे कमाने का जुनून भी चढ़ेगा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शेयर मार्केट में हर कोई पैसा लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक या दो आदमी ही पैसा लगा सकते हैं। फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होना पड़ेगा, कुछ डिग्री लेनी पड़ेगी या फिर कोई स्पेशल अकाउंट बनाना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको ऐप स्टोर पे जाना है। ऐप स्टोर में बहुत सारी एप्लीकेशन है, ग्रो है, एंजल ब्रोकिंग है, ज़रोदा है, ऑक्टा एफएक्स है, ऐसे नाम से काफ़ी सारे एप्लीकेशन है। तो आप किसी को भी डाउनलोड कर लो सबसे पहले तो। अब जैसे कि मैंने ग्रो नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, क्योंकि इसको डाउनलोड करने का कोई चार्ज नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई चार्ज नहीं है, अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्ज नहीं है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको डाउनलोड करना है और आपको उसी एप्लीकेशन के अंदर एक डीमेट अकाउंट बना लेना। वो जब आप एप्लीकेशन को चालू करोगे और उसके फीचर्स को समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही आसान सा तरीका है अपना डीमेट अकाउंट बनाने का। आपको आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका एक पैन कार्ड लगेगा और एक बैंक अकाउंट आपको उससे लिंक करना होगा, क्योंकि जब भी आप उसमें पैसा ऐड करोगे या फिर जो पैसा कमाओगे, प्रॉफिट बुक करोगे, वो सारा उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो बस ये तीन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ने वाली है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट। ये सब करने के बाद में एक या दो दिन के बाद में आपको जो डीमेट अकाउंट है वो रेडी हो जाता है। अब आप शेयर मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप पैसा लगा करके अपना पैसा वापस निकाल सकते हो प्रॉफिट बुक करने के बाद में। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा लगाया निकाल लिया, नहीं, आपको प्रॉफिट बुक करना है। और प्रॉफिट कैसे बुक करना है, पैसा कैसे कमाना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो शेयर मार्केट में शेयर को खरीदा और बेचा ही नहीं जाता, इसके अलावा ट्रेडिंग भी की जाती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रेडिंग है, यानी कि हम ट्रेडिंग के ही बारे में बात करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग से ही आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी, बहुत कम पैसा लगा करके अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो निकाल सकते हो। अब जो ये ट्रेडिंग है ये भी दो तीन तरीके से होता है। पहले की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आपने सुना होगा निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। दूसरा जो होता है वो इसी का सिमिलर होता है, बैंक निफ्टी। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो निफ्टी के ऊपर हम बात करेंगे, यानी कि निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करके आप किस तरीके से पैसा कमाएंगे। अगले वीडियो के अंदर हम बैंक निफ्टी को भी कवर करेंगे और उसके बाद में जो अगला अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम शेयर कॉल के बारे में बात करेंगे, मतलब शेयर्स को किस तरीके से खरीद के और बेचा जाता है, मतलब उनके ऊपर भी किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो होगा हमारा निफ्टी। मैं बताऊंगा कि निफ्टी से किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। इसको एक तरीके से निफ्टी 50 भी कहा जाता है, आपने सुना होगा इसको निफ्टी 50 भी कहा जाता है। तो निफ्टी से पैसे कमाने के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना भूलना नहीं है, ये काम आपको जरूर से कर लेना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं निफ्टी में ट्रेडिंग करने के बारे में। तो निफ्टी में जो ट्रेडिंग की जाती है स्पेशली वो की जाती है कॉल और पुट खरीद के। कॉल और पुट खरीद के निफ्टी के अंदर अगर आप चाहते हो ट्रेडिंग करना तो आपको कॉल और पुट खरीदना होगा। वैसे ट्रेडिंग हर किसी में करते भी हो तो आप कॉल और पुट के अंदर ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी,
कॉल का मतलब होता है अगर आपने कॉल खरीदी तो इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि मार्केट जो है वो ऊपर जाए, और अगर आपने पुट खरीदी तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है नीचे जाएगा। ये डिपेंड करता है कॉल और पुट के ऊपर। अगर पुट ज़्यादा चल रही है, लोग ज़्यादा पुट खरीदें तो वो चाह रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, लोग ज़्यादा कॉल खरीदें तो वो चाह रहे हैं कि मार्केट बढ़ेगा। ये बेसिक सा इंस्टिंक्ट है। आप समझ लें कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको कॉल लेनी है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको पुट लेनी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि निफ्टी में कॉल और पुट हमको कब खरीदनी है और इनको खरीदने के जो तरीके हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो मार्केट जो होता है, निफ्टी का जो मार्केट है वो हमेशा, अगर हम एक एवरेज की बात करें तो निफ्टी जो होता है वो 15,500 से लेकर के 16,500 के बीच में रहता है। एक अगर हम एवरेज की बात करें तो इस रेशो के बीच में ही जो मार्केट है वो घूमता रहता है। मतलब कि कभी 15,500 से नीचे, कभी तो 16,500 के आसपास, मतलब यहाँ के आसपास में ही मार्केट अक्सर घूमता रहता है। अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे जाके आया है, मतलब कि 15,000 से भी नीचे जाके आया है। बट मेनली जो होता है मार्केट वो आपको 15,500 या 16,500 के बीच में ही घूमता हुआ दिखाई देगा। कभी कभी होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया, मार्केट बहुत ज़्यादा टूट गया है तो वो 14,000 भी टच कर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट 14,000 भी टच करके आया हुआ है पहले भी, और उस टाइम पे भी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। यानी कि अगर मार्केट टूटता है, अगर मार्केट धड़ाम होता है तो भी आप पैसा बुक करने वाले हो अपना, और मार्केट बहुत ज़्यादा उछलता है, मार्केट में उछाल है, तो भी आपका तो प्रॉफिट बुक होना है होना है। तरीका है, वो क्या है तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पैसा कमाओ। अगर मार्केट टूटे, महंगाई बढ़े, मार्केट बढ़े, कुछ भी हो, मार्केट में किस भी तरीके की उथल पुथल हो, आप किस तरीके से पैसा कमाओगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए कि निफ्टी का जो मार्केट है वो चल रहा है इस टाइम पे, जहाँ तक मेरा आइडिया है इस टाइम पे 15,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी जो है इस टाइम पे 15,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आपको जो कॉल लेनी है और आपको लग रहा है कि मार्केट जो है शायद अभी और भी ऊपर जाने वाला है, अगर आपको लग रहा है, आपको अगर शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा न्यूज़ के ऊपर, और थोड़ा सा ध्यान देना होगा जो टीवी चैनल्स के ऊपर जो शेयर मार्केट के बारे में डेली अपडेट आते रहते हैं, वो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, थोड़ा सा उन चीज़ों के ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो मान लीजिए निफ्टी जो है वो 15,600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आपको जो कॉल लेनी है वो आप 16,000 की एक कॉल ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप 16,000 की एक कॉल ले लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि यार आपने कॉल ले ली और मार्केट जो है थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे जा रहा है, तो आप एट द सेम टाइम एक पुट भी ले लीजिए। ठीक है, तो आप इस टाइम पे पुट लेंगे 15,200, मतलब जितना पॉइंट्स ऊपर बढ़ा करके आपने कॉल ली है उतने ही पॉइंट्स नीचे कम करके आप उसकी पुट ले लीजिए। जो अमाउंट है वो सेम होना चाहिए। अगर अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है और आपको लग रहा है कि यार जो पॉइंट्स में है वो बराबर नहीं हो रहा, तो आपको जो आपका अमाउंट है वो बराबर कर लेना है। सपोज करिए आपने जो कॉल ली है वो 5,000 रुपये की है, और जो आप पुट लेने वाले हो उसका अमाउंट भी 5,000 ही होना चाहिए। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपने कॉल ली है 5,000 की तो आपको पुट भी 5,000 की ही लेनी है। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास 5,000 था, आपने 5,000 की कॉल ले ली और भूल गए। नहीं, रिस्क बहुत ज़्यादा है गुरु। अगर पैसा कमाना है, प्रॉफिट में रहना है, तो आपको कॉल और पुट दोनों एक साथ खरीदनी होगी। कॉल और पुट दोनों एक साथ खरीदनी होगी। इसमें क्या होगा, अगर मार्केट बढ़ेगा तो भी पैसा आपका बनेगा, मार्केट नीचे गिरेगा तो भी पैसा आपका बनेगा। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे, बोले सर अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता है, मान लीजिए हमारा 5,000 का प्रॉफिट बुक हो गया, तो यहाँ पे तो हमारा ये पैसा जो है डूब गया ना, ये पैसा तो डूब गया, तो हमारा तो पैसा बराबर हो गया। नहीं, ये इसका जो होता है तरीका वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली में होता क्या है। निफ्टी के अंदर जब आप ट्रेड करते हो या कोई भी कॉल और पुट खरीदते हो तो वो एक हफ्ते के लिए वैलिड होती है। आप आगे की डेट की भी परचेस कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे आप डेट आगे बढ़ाओगे वो महंगी होती जाएगी। तो मान लो कि आपने कोई शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन आपने कोई कॉल ली, फ्राइडे के दिन आपने कॉल ली है। अब ये जो कॉल की एक्सपायरी है ये
एक हफ्ते की होती है, मतलब एक हफ्ते की कॉल की एक्सपायरी होती है। हर जो कॉल होती है वो थर्सडे के दिन ख़त्म हो जाती है। अब महीने के अंदर 4 थर्सडे आए हैं, महीने के अंदर 4 गुरुवार है, तो 4 कॉल आप मान के पकड़ चलिए कि 4 कॉल एक्सपायर होने वाली है। तो आपने जो फ्राइडे को कॉल ली है वो नेक्स्ट थर्सडे के दिन आपको ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। वो नेक्स्ट थर्सडे के दिन ख़त्म हो जाएगी, जो कॉल है वो नेक्स्ट थर्सडे को ख़त्म हो जाएगी। तो आपके पास पूरा एक हफ्ता है। अब आपने फ्राइडे के दिन कॉल ले ली है 5,000 की, और आपने पुट ले ली है 5,000 की। ठीक है, मान के चलिए आपने 5,000 की कॉल ली है, 5,000 की पुट ली है। जो एक्सपायरी है वो है एक हफ्ता, मतलब कि इनका जो एक्सपायरी डेट है वो एक हफ्ता है, यानी कि एक हफ्ते के बाद में ये एक्सपायर हो जाएगी, 1 वीक। इसके बाद में ये जो है कॉल और पुट एक्सपायर हो जाएगी। अब आपने जो कॉल ली है उसमें आपको अगले ही दिन प्रॉफिट शो होएगा अगर मार्केट ऊपर गया। ऐसा तो है नहीं कि एक हफ्ते की एक हफ्ता मार्केट वहीं का वहीं रुकेगा। एक हफ्ते में मार्केट ऊपर भी जाएगा, मार्केट नीचे भी जाएगा। हफ्ते की बात करो, दिन के अंदर, घंटे के अंदर, मिनट के अंदर मार्केट ऊपर जाके नीचे आ जाता है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो एक एक मिनट के अंदर कॉल पुट खरीदते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो मान लो मार्केट जो है आपको प्रॉफिट शो कर रहा है यहाँ पे 10,000 का। यहाँ पे आपको 10,000 का प्रॉफिट शो कर रहा है। आपने कॉल ले ली, पुट ले ली, कॉल के अंदर आपको 10,000 का प्रॉफिट शो कर रहा है। मार्केट बहुत अच्छा भाग रहा है, आपको 10,000 का प्रॉफिट शो कर रहा है। तो आपने आपका यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और आपको बाहर निकल जाना है। आपने अपना प्रॉफिट बुक किया और आपको बाहर निकल जाना है, यानी कि आपने अपनी कॉल खरीद करके 10,000 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब आ गई पुट के ऊपर, समझ रहे हो? अब पुट के ऊपर बात आ गई है। अब मार्केट ऊपर तो गया ही है, मार्केट ऊपर गया है तो मार्केट नीचे भी आएगा, और वो एक हफ्ते के अंदर ही आएगा। 100% 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट हफ्ते के अंदर ही फ्लक्चुएट करता है। 2 से 3 दिन मार्केट ऊपर भागेगा और 2 से 3 दिन मार्केट नीचे भागेगा, और 1 या 2 दिन, जो थर्सडे वाला जो दिन होता है, उस दिन मार्केट बहुत ही कम उथल पुथल करता है। यानी कि थर्सडे का जो दिन होता है वो बहुत जजमेंटल वाला दिन होता है, जजमेंट वाला दिन होता है। तो उस दिन मार्केट उथल पुथल करता है, लेकिन एक फिगर के ऊपर आके रुक जाता है। तो ये मान के चलिए मार्केट जो है वो 2 से 3 दिन अप करेगा, 2 से 3 दिन डाउन करेगा, और 1-2 दिन जो है वो एक ही अमाउंट के ऊपर फ्लक्चुएट करेगा। जहाँ पे खुला था वहीं पे वो बंद हो जाएगा। तो अगर अगर आपने जो पुट लेके रखी है, तो जैसे ही आपको लगे कि भाई हाँ आपकी जो पुट है वो आ रही है नीचे, आपने प्रॉफिट बुक किया, चाहे वो 1,000 रुपये का ही प्रॉफिट बुक किया, चाहे 500 रुपये का ही प्रॉफिट बुक किया, और आपको बाहर निकल जाना है। समझ गए? आपको लॉस कभी भी नहीं दिखाएगा ये। और कभी कभी चांसेस तो ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कि आपने जो पुट ली है, कभी कभी क्या मतलब हर बार ऐसा ही होता है। अगर देखो जितने दूर की आप कॉल लोगे, जितने दूर की पुट लोगे, तो उतना ही पैसे कमाने के चांसेस कम होते हैं। अब इसमें ये मान के चलिए कि अगर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा पैसा कमाओगे, कम पैसा लगाओगे तो कम पैसा कमाओगे। अब कॉल और पुट को लेकर के काफ़ी सारे लोगों को लगता है सर ये तो बहुत महंगी आती होगी। आप मिनिमम, अगर मैं आपको बताऊं तो मिनिमम आप 100 रुपये की भी कॉल ले सकते हो, 100 रुपये की भी पुट ले सकते हो। 50 लॉट, 50 का एक स्लॉट होता है, मतलब कि एक कॉल के अंदर 50 आपको मिलती हैं, शेयर्स मिलते हैं, उसका स्लॉट होता है, तो आप खरीद सकते हो। लेकिन जितना छोटी कॉल लोगे, जितना छोटा पुट लोगे, उतना ही जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा उतना ही कम होगा। तो कोशिश करिए एक बीच के अमाउंट की कॉल और पुट खरीदने का। अगर आप कॉल खरीदते हैं 5,000 से लेकर के 7,000 के बीच की, तो इनको एक एवरेज कॉल माना जाता है। मतलब कि जो अमाउंट है वो मतलब लगभग सा आपने बहुत ही नज़दीक की लिए। अगर जिसकी मार्केट जो है वो 15,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मोटा मोटा आप ये मान के चलिए 15,000, 16,000 की जो कॉल होने वाली है, और आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ रहा है, तो 16,000 की जो कॉल होने वाली है वो 10,000 के अंदर अंदर ही आपको मिल जाएगी। 15,500 में मार्केट ट्रेड कर रहा है, 16,000 की आपने कॉल खरीदनी है, और आपको पता है कि मार्केट कंटिन्यू अप जा रहा है, मार्केट जो है वो 15,500 से 16,000 की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं उस कंडीशन में बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट क्रॉस कर जाएगा, तो भी ये 10,000 से ज़्यादा की आपको नहीं मिलने वाली, 10,000 के अंदर मिल जाएगी। और जो प्रॉफिट बुक होने वाला होगा वो अच्छा खासा, यानी कि 10,000 से आप लगा करके ये मान के चलिए 30 से 40,000 तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इजीली। मेथड मैंने आपको बता दिया है, और भी ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आपको कमेंट करना होगा। तो इस तरीके से निफ्टी के अंदर आप कॉल और पुट खरीद के ट्रेडिंग कर सकते हो। होपफुली आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा।
अगला जो वीडियो होने वाला है हमारा वो होने वाला है बैंक निफ्टी के ऊपर कि किस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर पैसा कमाया जाता है। और बैंक निफ्टी जो होता है वो निफ्टी से ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, यानी कि जो अप और डाउन होता है, यानी कि पैसा कमाने का जो मौका मिलने वाला है आपको ज़्यादा, वो बैंक निफ्टी के अंदर मिलने वाला है। क्योंकि निफ्टी के अंदर जो मार्केट होता है वो कम ऊपर नीचे होता है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर जो मार्केट होता है वो बहुत ही ऊपर और बहुत ही ज़्यादा नीचे होता है, यानी कि उछाल भी बहुत जल्दी मारता है और धड़ाम गिरता भी बहुत जल्दी है। तो प्रॉफिट जो बुक करने का है वो आप ज़्यादा इसमें कर सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर। डाउन जाएगा तो भी आपका प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो भी आपका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट आप ज़्यादा बैंक निफ्टी में बुक कर सकते हो। किस तरीके से बुक करना है, क्या टॉप सीक्रेट्स होने वाले हैं, वो तो आपको अगले वीडियो में मालूम चलेगा। तो ये था आज के इस वीडियो के अंदर। होपफुली आप समझ चुके होंगे कि निफ्टी के अंदर किस तरीके से ट्रेड करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और देखो, मैं आपको अगेन यही बोलूँगा कि शेयर मार्केट सबके लिए है, सबको इसमें डुबकी लगानी चाहिए, बट फिर भी आप कभी भी जो पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं शेयर मार्केट में, वो आप लोन लेके मत कभी इन्वेस्ट करना। आपका खुद का पैसा इन्वेस्ट करना, जो आपको लग रहा है कि ये आपका पैसा है और आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, उसी पैसे को इन्वेस्ट करो। कम पैसे से शुरुआत करो, एकदम से ऐसा नहीं कि आपके पास लाख रुपए पड़े तो लाख के लाख रुपए पटक दिए, नहीं। आप 500 रुपये लगाओ, 1000 रुपये लगाओ, 2000 रुपये लगाओ, ऐसे आप शुरुआत करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो तरीका मैंने बताया उस तरीके को यूज़ करके आप पैसा कमा सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एनीवे, फिर भी और भी कोई डाउट है, जो आप चाहते हो, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए, मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और अगला वीडियो लाना या नहीं लाना वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए डू गुड बी गुड, पीस आउट।